लव यू इज़ माई फॉल्ट चैप्टर 36। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था मिस्टर लिन चेंजिंग से पूछते हैं क्या उसे कभी रिग्रेट हुआ है मेरा बेटा बनने पर। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लिन बेड पर बैठे हुए चेंजिंग से पूछते हैं तो बताओ तुम्हें मेरा बेटा बनने पर कब रिग्रेट हुआ था और क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ इसलिए? मिस्टर लिन हंसते हुए बोलते हैं या फिर मेरे साथ में रहना जीवन से हाथ धोने के समान है। चेंजिंग उदास होते हुए बोलता है डैड क्या आपको याद है जब आप मुझे पहली बार घर ले गए थे तो क्या हुआ था? और चेंजिंग पुरानी बातों को सोचने लगता है। उस समय में मैंने सीखा था कि मुझे बेच दिया गया है और मैं उस समय बहुत ही गुस्सा था। उस समय आप मुझे पसंद नहीं करते थे। आप चाहते थे कि मैं दूसरों के सामने बस दिखावा करूं। लेकिन मैं जीवित इंसान हूं, मेरे भी स्वतंत्र विचार हैं। मैं कोई चीज़ नहीं हूं जिसे जैसे चाहे मैनिपुलेट कर लिया जाए। इसीलिए मैं यूके आने पर रिग्रेट करता था और हाँ मुझे रिग्रेट होता था आपके बेटे बनने पर। ये सब सुनकर मिस्टर लिन बहुत ही उदास हो जाते हैं। फिर चेंजिंग हंसते हुए बोलता है लेकिन ये सिर्फ एक ही बार की बात है जब मुझे रिग्रेट हुआ था। उसके बाद में मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। आपके बेटे होने पर मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ, कभी नहीं। चेंजिंग हंसते हुए बोलता है और मिस्टर लिन उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं और खांसते हुए बोलते हैं ठीक है बड़ों की तरह प्रिटेंड मत करो और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब बातें फिर से बोलो, ये तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। चेंजिंग सोचने लगता है लेकिन आपने ही तो बोला था मुझे बोलने के लिए। मिस्टर लिन खड़े होते हैं और चेंजिंग के पास आते हैं और उसे गोदी में उठा लेते हैं और चेंजिंग बोलता है डैड डैड कहाँ जा रहे हैं हम? मिस्टर लिन बोलते हैं लगता है तुम बहुत ही एनर्जेटिक हो, चलो मुझे मेरे काम में कंपनी दो। चेंजिंग हंसते हुए बोलता है क्या ये सही रहेगा अगर मैं नहीं जाऊँ तो? मिस्टर लिन बोलते हैं अच्छा तो तुम मुझसे कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो? चेंजिंग बोलता है मिस्टर लिन बोलते हैं बस थोड़ी देर मेरे साथ रहो, तुम्हारा रूम साफ हो जाएगा तो तुम सोने आ जाना। मिस्टर लिन ये बोलते हुए चेंजिंग को गोदी में लेकर रूम से बाहर निकल जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लिन गुकिंग और चेंजिंग स्कीइंग के लिए बर्फ के पहाड़ों पर पहुंच गए होते हैं। चेंजिंग बहुत ही खुश था और उसको हंसता हुआ देख मिस्टर लिन उसकी ओर देख रहे होते हैं। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं ठीक है चलो एक बड़ी लड़ाई शुरू करते हैं। चेंजिंग बर्फ को हाथ में उठाता है और बोलता है क्या ये असली बर्फ है? मिस्टर लिन बोलते हैं क्या तुमने कभी स्नो नहीं देखी? चेंजिंग बोलता है मैंने मैन मेड देखी है स्केटिंग रिंग से गुजरते हुए। चेंजिंग स्नो की बॉल बनाकर उसे अपने चिक्स पर लगाने लगता है और बोलता है ये कितनी सॉफ्ट है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? तभी पीछे से आवाज आती है। कुकिंग बोलता है नहीं नहीं और चेंजिंग वो बॉल उठाकर कुकिंग के मुंह पर मार देता है और हंसने लगता है। मिस्टर लिन चेंजिंग को हंसता हुआ देखते हैं और उसकी पुरानी यादें याद करने लगते हैं जब वो उदास रहा करता था। चेंजिंग और कुकिंग बर्फ से खेल रहे होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले बनाकर फेंक रहे थे। तभी कुकिंग एक गोला चेंजिंग की ओर फेंकता है और चेंजिंग साइड में हो जाता है। वो बर्फ का गोला आकर मिस्टर लिन के मुंह पर लगता है और मिस्टर लिन चिल्लाते हैं कुकिंग और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। कुकिंग चेंजिंग का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है लिटिल एंजल चलो अपने अंकल को सिखाने दो तुम्हें स्कीइंग कैसे करते हैं। चेंजिंग बोलता है सच में क्या आप मुझे सिखाओगे? कुकिंग थंब दिखाते हुए बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी मिस्टर लिन चेंजिंग को अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे को किडनैप कर रहे हो? कुकिंग बोलता है ओह वो मैं अभी अभी प्लेन में से उतरा हूँ ना तो मुझे थोड़ी नींद आ रही है तो मैं होटल जाता हूँ और जाकर सोता हूँ। वो ये कहते हुए भागने लगता है। चेंजिंग मिस्टर लिन के फेस पर हाथ रखते हुए बोलता है डैड क्या आप ठीक हैं? आपके फेस पर लगा तो नहीं? अंकल कुकिंग का वो मतलब नहीं था। मिस्टर लिन कुकिंग को जाते हुए देख रहे होते हैं गुस्से से और मिस्टर लिन चेंजिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अच्छा तो तुम अब उसके लिए बोलोगे? चेंजिंग हंसते हुए बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता कि मिस्टर
गो गोइंग इतने पिटीफुल दिखें, वो बहुत ही दयालु है ना। तभी मिस्टर लिन पीछे की ओर मुड़ते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो तुम नहीं सीखना चाहते कैसे स्कीइंग करते हैं? और मिस्टर लिन अपना चश्मा लगाते हुए बोलते हैं, मुझे देखो और मेरे एक्शंस को फॉलो करो। और मिस्टर लिन बर्फ पर दौड़ने लगते हैं। ये सब चिंचिंग खड़ा होकर देख रहा होता है और बोलता है वो, और वो अपना चश्मा लगाता है और सोचता है, कोई बात नहीं चिंचिंग, तुम भी सीख जाओगे, मैं डैड को शर्मिंदा नहीं होने दे सकता। मिस्टर लिन चिंचिंग की ओर देख रहे होते हैं और चिंचिंग स्केटिंग कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे लग रहा है मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। तभी चिंचिंग के सामने से एक आदमी गिर रहा होता है। उसको गिरते हुए देख चिंचिंग उसकी ओर दौड़ने लगता है और पीछे से मिस्टर लिन चिल्लाते हैं, चिंचिंग। और मिस्टर लिन चिंचिंग को जाकर पकड़ लेते हैं। चिंचिंग बहुत ऊपर से गिरता है और वो मिस्टर लिन की गोदी में आकर रुकता है। मिस्टर लिन बोलते हैं, तुम डरो मत, मुझे टाइट पकड़ लो। वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं, ओ माय गॉड, कोई गिर रहा है, कोई बचाओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें होटल दिखाया जाता है जहाँ पर आवाज़ आ रही थी कि 2 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तभी गुकुंग चिल्लाते हुए बोलता है, पास में सभी को इन्फॉर्म कर दो और उनका पता लगाओ जल्दी ही, अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बचपन वाला चिंचिंग ऑर्फनेज के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और बोल रहा था, सिस्टर जाओ, क्या मेरे पिताजी मुझे सच में लेने आएंगे? सिस्टर जाओ यू चिंचिंग के सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, शायद वो थोड़े बिजी होंगे इसीलिए वो तुम्हें बाद में लेने आएंगे। फिर हमें सीन दिखाते हैं चिंचिंग थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और वो फिर से अनाथालय के गेट को पकड़ कर खड़ा है। पीछे से सिस्टर जोयू आते हैं और बोलती हैं, चिंग तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चिंचिंग बोलता है, सिस्टर जोयू अभी तक मेरे फादर मुझे लेने क्यों नहीं आए? सिस्टर जोयू चिंचिंग को ले जाते हुए बोलती हैं, वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। फिर हमें दिखाते हैं चिंचिंग थोड़ा और बड़ा हो गया है और सोच रहा होता है, डैड आप मुझे लेने अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों डैड? तभी आवाज़ आती है, चिंचिंग चिंचिंग उठो, उठ जाओ। चिंचिंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, क्या हुआ? हाँ मुझे याद आया, हम तो गिर गए थे। तो तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, मेरे ऊपर से उठो अगर तुम उठ गए हो तो। चिंचिंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, और मिस्टर लिन को उठाने लगता है। वो दोनों बर्फ़ में फंसे हुए थे। चिंचिंग बोलता है, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर लिन बोलते हैं, हाँ सब ठीक है, बर्फ़ अंदर नहीं गई है कपड़ों में, पहले बाहर जाने का रास्ता ढूंढो। और वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, ये सही नहीं है, रात हो चुकी है, इधर उधर जाना इस टाइम पर सही नहीं है, देखो पास में कुछ हो छुपने के लिए तो, और अपनी ताकत बनाए रखो, गो क्वीन जल्दी ही हमारे पास आएगा। तभी चिंचिंग को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और वो उसकी ओर हाथ करते हुए बोलता है, वो देखो उधर। और वो दोनों उस पत्थर के सहारे जाकर बैठ जाते हैं। चिंचिंग बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने अपने साथ में आपको भी गिरा लिया, मुझे माफ़ कर दो आपको परेशान करने के लिए। मिस्टर लिन चिंचिंग के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम लिन सचिन के बेटे हो, सामान्य सी बात है कि मुझे तुम्हें बचाना ही था, और तुम दूसरे लोगों को बचाना क्यों चाहते हो? और चिंचिंग मिस्टर लिन की ओर देखते हुए बोलता है, मैं बहुत ही खुश हूँ, आप मुझे बचा सकते हैं। और चिंचिंग सोचता है मिस्टर लिन बहुत ही जेंटल लगते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर। और चिंचिंग पुरानी बातें सोचने लगता है। वो सोचता है, मिस्टर लिन को मैंने पहली बार चेन हाउस में देखा था, चेन फैमिली को डराते हुए, और वो एक ऐसे इंसान थे जो किसी पेज के पन्ने पलटने से भी पहले अपना फेस चेंज कर लेते थे। कभी कभी वो बहुत ही ईवल दिखाई देते हैं और कभी कभी एक एंजल। वे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है स्ट्रगल करना और सरवाइव करना, और इन्होंने मुझे हक दिया है विलफुल जीने का। और चिंचिंग यही पुरानी बातें सोच रहा होता है
और उसे सोचते हुए सपना आता है। ऑर्फनेज के बाहर वो गेट को पकड़कर खड़ा हुआ है और बारिश पड़ रही है। तभी मिस्टर लिन आते हैं और चेंजिंग की ओर ज़्यादा करते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊं। चेंजिंग तभी स्माइल कर कर मिस्टर लिन की ओर देखने लगता है और मिस्टर लिन चेंजिंग की स्माइल को देखकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मिस्टर लिन होटल के बेड पर आराम से लेटे हुए हैं और उनके सर पर कपड़ा रखा हुआ है और डॉक्टर बोल रहा है टेम्परेरी बेहोश हुआ है बॉडी का टेम्परेचर गिर जाने के कारण। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो इनको होश आ जाएगा, बस एक बार चेकअप की ज़रूरत है। गुकुइंग बोलता है, ठीक है, तुम 24/24 गार्ड करना रूम के बाहर। चेंजिंग मिस्टर लिन की साइड में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ही परेशान था। गुकुइंग चेंजिंग के सर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, आचेंग की हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें अभी अभी होश आया है, तुम जाकर आराम कर लो। चेंजिंग उदास होते हुए बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इधर ही रुकना चाहता हूँ। ये सुनकर गुकुइंग कुछ नहीं बोलता और वो जाते हुए बोलता जाता है, ठीक है तो तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। और गुकुइंग चला जाता है। तभी चेंजिंग मिस्टर लिन के पास में बैठे हुए बोलता है, डैड। और मिस्टर लिन सपना देख रहे होते हैं जिसमें एक इंसान उन्हें बोल रहा है, सिचिंग ये ठीक है कि तुम्हारे पेरेंट्स जा चुके हैं, लिन फैमिली यूजलेस पीपल्स को पास में नहीं रखती है, मैं तुमको जेंटली ट्रीट नहीं करूँगा इसलिए कि तुम यंग हो। मिस्टर लिन घुटनों पर बैठे हुए होते हैं और वो बोलते हैं, अच्छा मैं समझ गया, मैं ज़रूर सरवाइव करूँगा। और ये सपना देखते हुए उनके फेस से पसीना निकल रहा था। चेंजिंग एक कपड़ा लेता है और उनके फेस को साफ करने लगता है। तभी मिस्टर लिन आँख खोलते हैं और चेंजिंग का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा लेते हैं और उसकी गर्दन दबाने लगते हैं। तभी चेंजिंग दर्द से चिल्लाता है, आ मिस्टर लिन। तभी मिस्टर लिन होश में आते हैं और बोलते हैं, चेंजिंग मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था ये तुम हो। चेंजिंग खांसने लगता है और बोलता है, कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि आप उठ गए। मिस्टर लिन अपना सर पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या मैं बेहोश हो गया था? चेंजिंग बोलता है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? हम गिर गए थे और आप मुझे बचाने के चक्कर में बेहोश हो गए थे। मिस्टर लिन अपना शर्ट का बटन खोलने लगते हैं और बोलते हैं, ओह अच्छा तो ऐसा हुआ था। और मिस्टर लिन बोलते हैं, मैं पूरा पसीने पसीने हो रहा हूँ, मुझे नहाना चाहिए, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। चेंजिंग बोलता है, डॉक्टर ने कहा है आपके उठ जाने के बाद में आपको एक बार और दिखाना है। मिस्टर लिन बोलते हैं, पहले शावर ले लेते हैं, ऐसा लग रहा है अंदर कुछ नहीं है। और वो अपनी शर्ट निकालने लगते हैं। तभी उनको पेन फील होता है और वो घबरा जाते हैं और चेंजिंग को पकड़ लेते हैं। चेंजिंग बोलता है, मिस्टर लिन। तभी गुकुइंग दरवाजे से आता है और बोलता है, लिटिल एंजल मैंने तुम्हारे लिए एक बाउल सूप बनाया है, तुम। वो अंदर घुसते हुए मिस्टर लिन और चेंजिंग को खड़ा हुआ देखता है और उनको देखते ही वो छुप जाता है और बोलता है, सॉरी एक्सक्यूज मी, और वहाँ से चला जाता है। चेंजिंग मिस्टर लिन को बेड पर बिठाता है और बोलता है, मिस्टर लिन पहले आप शावर ले लीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मिस्टर लिन बोलते हैं, मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरी शावर लेने में मदद करो। चेंजिंग बोलता है और वो चौंक जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी।